दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SBI रिवॉर्ड्स के बारे में। ये एप्लीकेशन क्या है, इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और इसका यूज क्या है। साथ ही मैं लाइव डेमो के जरिए आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप SBI रिवॉर्ड्स से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। इससे आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। क्या है SBI रिवॉर्ड्स? दोस्तों, SBI रिवॉर्ड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्कीम है। SBI का कोई भी ग्राहक जब किसी भी उत्पाद या सेवा के लिए अपने ATM कार्ड से पेमेंट करता है तो उसे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। कैसे मिलता है रिवॉर्ड पॉइंट? दोस्तों, SBI के ATM कार्ड से किए गए किसी भी ऑनलाइन पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। फिर चाहे आप अपने ATM कार्ड का इस्तेमाल पेट्रोल पंप पर करते हैं या फिर शॉपिंग के लिए। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफ़र पर भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। कितना मिलता है रिवॉर्ड पॉइंट? दोस्तों, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ATM कार्ड का इस्तेमाल किस तरह के पेमेंट के लिए कर रहे हैं। SBI के कुछ पार्टनर ई-कॉमर्स पर आपको कई गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल सकता है। मोटे तौर पर आप ये जान लीजिए कि 500 रुपये के ट्रांजैक्शन पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। एक रिवॉर्ड पॉइंट मतलब कितना रुपया? दोस्तों, एक रिवॉर्ड पॉइंट 25 पैसे के बराबर होता है। आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपके पास 100 रिवॉर्ड पॉइंट हैं तो इसका मतलब है आपके पास 25 रुपये हैं। रिवॉर्ड पॉइंट की वैलिडिटी कितनी होती है? दोस्तों, रिवॉर्ड पॉइंट मिलने के बाद ये अगले 3 साल के लिए वैलिड रहता है। क्या ATM से पैसे निकालने पर भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अगर आप ATM से पैसे निकाल रहे हैं तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब SBI रिवॉर्ड्स पे रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां से SBI रिवॉर्ड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये केवल 4 MB की फ़ाइल है, इसलिए बड़ी जल्दी और आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और मैं अब इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद अगर आपके पास पहले से यूज़र ID और पासवर्ड है तो आप यहाँ सीधे ऊपर नीली पट्टी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको अपना ID और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो नीचे साइन अप का ऑप्शन है, तो हम यहाँ से इसे नया यूज़र ID पासवर्ड बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको कस्टमर नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। ये आपके पासबुक में दर्ज होता है, जो आपके अकाउंट नंबर होता है उसके ठीक ऊपर जो 11 अंक का जो नंबर है वही आपका कस्टमर ID नंबर है। तो आप इसे यहाँ डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना कस्टमर ID नंबर यहाँ डाल लेता हूँ। नीचे आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का आखिरी का 4 अंक डालना है जो आपके खाते से जुड़ा हुआ है, तो वो भी मैं यहाँ डाल लेता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट होने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। आप उस OTP को यहाँ इंटर करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। अगले पेज पर आपको आपसे यूज़र ID बनाने के लिए कहा जाएगा। तो यूज़र ID आप चाहें तो नया भी बना सकते हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर को ही अपना यूज़र ID बना सकते हैं। तो मैं यहाँ अपने मोबाइल नंबर को ही अपना यूज़र ID बनाता हूँ। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें अगले पेज पर पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। यहाँ हम अपना पासवर्ड बना लेंगे जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल, ये चारों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पासवर्ड बनाने के बाद हम जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा यहाँ से लॉगिन कर लेंगे अपने यूज़र ID और पासवर्ड से, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही हम साइन इन करेंगे SBI रिवॉर्ड्स का होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पर सबसे ऊपर जो नीली पट्टी है वहाँ आपको आपके टोटल रिवॉर्ड पॉइंट दिख रहे होंगे, वो यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा नीचे क्लेम योर रिवॉर्ड्स है, जिसमें आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट से रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड परचेज कर सकते हैं, फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, मूवीज़ टिकट बुक कर सकते हैं और साथ ही बस और होटल के टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपका
होम का बटन है, उसके बगल में क्लेम रिवॉर्ड्स है, ऑफ़र है और सबसे अंत में है अकाउंट। तो हम अकाउंट में जाते हैं तो यहाँ हमें अपने खाते की पूरी डिटेल दिखेगी, हमारे कितने रिवॉर्ड पॉइंट हैं और उसके ठीक नीचे जो अमाउंट दिख रहा है वो ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट को पैसे में बदलने के बाद वो कितना होगा। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी है, जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपको अपने एटीएम के किस ट्रांजैक्शन पर कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है अर्न का, कि आपने कब कब कितने कितने रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किए हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन रिडीम का है कि आपने कब कब अपने कितने कितने रिवॉर्ड पॉइंट यूज किए हैं। और सबसे अंत में अपकमिंग एक्सपायरी है कि कब आपके कितने रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर होने वाले हैं। तो वो सारा डिटेल आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ आपको एक रिचार्ज करके दिखाता हूँ कि कैसे आप SBI रिवॉर्ड से फ्री में अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिचार्ज में जाएंगे। रिचार्ज में जाने के बाद हमें ऑपरेटर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं यहाँ से एयरटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें सर्किल सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं बिहार झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ आपको सबसे ऊपर अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आपको रिचार्ज करना है। मोबाइल नंबर डालने के साथ ही आपको फिर से ऑपरेटर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं यहाँ से एयरटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सर्किल सेलेक्ट करना है, मैं फिर से बिहार झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे आपको अमाउंट डालना है कि कितने का रिचार्ज करना है, तो मैं यहाँ 49 रुपये का रिचार्ज कर रहा हूँ। उसके बाद प्रोसीड टू पे करने के बाद अगले पेज पर आपको पेमेंट का डिटेल दिखेगा कि इस रिचार्ज के लिए आपके कितने रिवॉर्ड पॉइंट आपके खाते से कटेंगे। तो हम यहाँ पे नाउ कर देते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये हमारा OTP आ गया, तो मैं इस OTP को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। OTP डालने के बाद हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करते हैं, ये प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा मोबाइल रिचार्ज हो चुका है। तो इस तरह से आप SBI रिवॉर्ड से फ्री में अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपके खाते से कोई भी बैलेंस नहीं कटेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। शुक्रिया।